इंडिया पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बता दें, बसपा ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। बताया जा रहा है कि इस सूची में सीतापुर के भी एक प्रत्याशी का नाम है। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। प्रियांशु जी, बताएं क्या है पूरा मामला और इस सूची में किस के नाम है और उसके क्या सियासी मायने हैं? जी अरुणेश, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की जो घोषणा है करने में सबसे ज़्यादा देरी कर रही है। अभी तक जो बीएसपी द्वारा सूची जारी की गई है वो तीसरी सूची अभी जारी की गई है, जिनमें 12 लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें से आपको बता दें कि सीतापुर से जुड़ी हुई मोहनलालगंज सीट पर प्रत्याशी उतारा है। इसके साथ ही सीतापुर का जो पड़ोसी जिला है लखीमपुर खीरी की जो सीट है वहां पर प्रत्याशी उतारा है। इसके अलावा लखनऊ की भी सीट पर प्रत्याशी उतारा है। अब हम आपको सबके नाम भी बता देते हैं अरुणेश कि किन्हें किन्हें प्रत्याशी बनाया है बहुजन समाज पार्टी ने। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सीतापुर से जुड़ी हुई मोहनलालगंज सीट है, वहां से राजेश प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा है मोहनलालगंज से, और जिसका सभी को इंतजार था कि मोहनलालगंज में कब प्रत्याशी घोषित होगा, क्योंकि मोहनलालगंज में जो भाजपा के हैं वो धुरंधर प्रत्याशी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर और सांसद भी हैं वर्तमान में। इसके अलावा सपा ने अपना जो प्रत्याशी वहां घोषित किया है वो आर के चौधरी को बनाया, और इन दोनों को अब टक्कर देने के लिए राजेश प्रधान को बसपा ने मोहनलालगंज सीट से प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद बात करेंगे हम खीरी लोकसभा सीट की। वहां पे भी जो खीरी लोकसभा सीट है वहां पर जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सामने इन्हें उतारा गया। अब देखना होगा, ये खीरी लोकसभा सीट पर अंशय कालरा को टिकट दिया गया है, उन पर पार्टी ने विश्वास जताया है। अब देखना होगा कि वो कैसे टक्कर देते हैं भाजपा के प्रत्याशी को। और अभी खीरी में जो सपा और कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी है वो अभी तक नहीं घोषित किया गया है। इसके साथ ही हम अन्य प्रत्याशियों की बात बता दें आपको। लखनऊ से सरवर मलिक को प्रत्याशी बनाया है, मैनपुरी से डॉक्टर गुलशन देव शाक्य, कौशाम्बी से शुभ नारायण, अलीगढ़ से हितेंद्र कुमार, मथुरा से सुरेश सिंह, गाजियाबाद से नंदकिशोर पुंडीर, मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, लालगंज से इंदू चौधरी, उन्नाव से अशोक पांडे और कन्नौज से आपको बता दें इमरान बिन जफर को प्रत्याशी बनाया है बसपा ने। और इंडिया ने इसकी खबर पहले ही चला दी गई थी कि वहां कन्नौज से जो पहले प्रत्याशी घोषित किया गया था उनका टिकट काट दिया है बसपा ने। उनकी जगह पर इमरान बिन जफर को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, और वो जो इंडिया की खबर थी वह सच साबित हुई है। 2 अप्रैल को इंडिया ने एक खबर प्रचारित की थी। और आपको इमरान बिन मलिक के बारे में बता दें कि 2019 में भी ये कन्नौज से आम आदमी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़े थे। हालांकि इनकी जमानत जब्त हो गई थी और ये कानपुर के बड़े उद्योगपति भी माने जाते हैं। तो इमरान बिन जफर एक बार फिर से कन्नौज लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में है। तो 12 प्रत्याशियों की सूची बहुजन समाज पार्टी ने जारी की है। और सबसे खास बात यह है कि इन सूची में इस बार भी 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। हालांकि अभी तक जो बसपा ने कुल प्रत्याशी घोषित किए हैं वो 37 प्रत्याशी घोषित किए हैं। पहली सूची में 16 प्रत्याशी थे, जिनमें 7 मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया था। दूसरी सूची में 9 प्रत्याशियों की घोषणा की थी, उसमें एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं था। और आज जो तीसरी सूची आई है 12 लोकसभा प्रत्याशियों की, उनमें 2 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। तो बहुजन समाज पार्टी जो अपने प्रत्याशी उतार रही है उसमें यह गुणागणित नहीं लग पा रहा है कि ये सपा का नुकसान करेंगे, सपा कांग्रेस गठबंधन का नुकसान करेंगे कि भाजपा का नुकसान करेंगे। क्योंकि माना जा रहा है कि जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वो सपा कांग्रेस गठबंधन का वोट काट सकते हैं, जो अन्य प्रत्याशी हैं वो भाजपा का भी वोट काट सकते हैं। तो सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ भाजपा का भी नुकसान कर सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार मायावती ने उतारे हैं। और ये तीसरी सूची 12 लोकसभा प्रत्याशियों की जारी हुई है। और इन 3 सूची जारी होने के बाद लोकसभा की 37 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अरुणेश। प्रियांशु जी, हमारे दर्शकों को एक जानकारी और दीजिए कि जो है सबकी निगाहें टिकी थी, कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो सूची निकलेगी उसमें सीतापुर लोकसभा सीट पर का प्रत्याशी का नाम भी होगा। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि किसको ये टिकट मिल सकता है? जी अरुणेश, आपको बता दें कि अगर हम सीतापुर लोकसभा सीट की बात करें तो जरूर पहले ये चर्चाएं जरूर थी कि यहाँ से बहुजन समाज पार्टी को किसी मजबूत मुस्लिम कैंडिडेट का इंतजार है और किसी मुस्लिम
कैंडिडेट को ही टिकट देगी। लेकिन अब फिर से चर्चाएं होने लगी हैं कि कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, जिस भी वर्ग का कैंडिडेट होगा मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है मायावती। और इसी के साथ आपको बता दें कि एक पूर्व विधायक और एक उद्योगपति का भी नाम अचानक से चर्चा में आ गया है। इसकी भी खबर कल जो 2 तारीख के अंक के खबरनामा था उसमें भी इंडिया ने चलाई थी। हालांकि नाम अभी खुलकर सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन चर्चाएं ये हैं कि सीतापुर से अब मजबूत प्रत्याशी की तलाश में है बहुजन समाज पार्टी। इन चर्चाओं पर फिलहाल विराम लग गया है कि बसपा यहां से मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेगी, क्योंकि जैसे ही ये चर्चा होने लगी कि पूर्व विधायक और उद्योगपति को टिकट देने के मूड में है बसपा, तो यह अब माना जा रहा है कि किसी भी वर्ग का प्रत्याशी यहां से बसपा उतार सकती है। लेकिन अब देखना होगा कि किस वर्ग का प्रत्याशी उतारती है बसपा और वो किसका नुकसान करती है, भाजपा का या सपा कांग्रेस का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसका। ये देखने लायक होगा। फिलहाल सीतापुर सीट पर जो है उम्मीद है कि 1-2 दिन में वहां पर भी प्रत्याशी घोषित हो सकता है कि आज ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाए, क्योंकि पिछली बार बसपा ने जो 2 सूची जारी की थी, पहले 16 कैंडिडेट की फिर 9 कैंडिडेट की, वो एक ही दिन जारी कर दी थी। तो माना जा रहा है कि आज ही सीतापुर लोकसभा सीट की क्या जो सूची है वो सूची में नाम आ सकता है, या अगर नहीं आया तो 1 आध दिन में आने की पूरी संभावना है। रोनेश, तो ये है इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें, बसपा ने अपने प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में सीतापुर की जो है मोहनलालगंज सीट का नाम भी है, जिस पर प्रत्याशी उतारा गया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि आज या आज से 1-2 दिन में ही सीतापुर लोकसभा सीट पर भी बसपा अपने प्रत्याशी उतार सकती है। आगे क्या कुछ होता है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए आई इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। जी धन्यवाद रोनेश। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।